नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्त आपको पता है कि हम भारत का भूगोल और साथ में संविधान पढ़ रहे हैं। आज संविधान पढ़ेंगे। आपको अनुसूचियां हम बता दिए हैं। अनुसूचियां आई होप मैं ऐसा करूंगा कि आपको अच्छे से अनुसूचियां याद हो गया होगा और उसमें कुछ था नहीं। और आज पढ़ेंगे, चूँकि प्रस्तावना का ही हिस्सा पढ़ रहे हैं। पता है कि प्रस्तावना में 8 अनुसूचियाँ थी, बढ़ के 12 हो गई। 22 भाग थे, बढ़ के 25 हो गए। 395 अनुच्छेद से 400 से ऊपर इस समय अनुच्छेद हो गए हैं। तो चलिए भाग पढ़ लेंगे, उसके बाद सारा का सारा कंडीशन आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे कि कौन से देश से क्या लिया गया है हमारे संविधान में। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, इसके बाद पढ़ेंगे दोस्त। उसके बाद डायरेक्ट ये पढ़ने के बाद उसके बाद डायरेक्ट हम आपको पढ़ाने लगेंगे क्या, नागरिकता पढ़ा देंगे। नागरिकता पढ़ाने के बाद मौलिक कर्तव्य और उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, तो उसके बाद मौलिक अधिकार। हम मौलिक अधिकार के बाद संघ में घुस जाएंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, देखिए। इसके बाद एकदम सब मौलिक अधिकार थोड़ा और नीति निर्देशक तत्व, ये थोड़ा मतलब लंबा है, लेकिन मान के चले समझिएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, बहुत कम है। पता है कि 22 भाग हैं। 3 बढ़ा हुआ है तो 22 3 25 हो गया है फिलहाल में। शुरू में तो 22 था, लेकिन देख लीजिए ये पहला देखिए, यहाँ है टॉपिक संविधान के भाग। देखिए पहला देखिए, संविधान में 22 भाग है। फिलहाल में थे, लेकिन फिलहाल में 25 हो गए हैं दोस्त, याद रखिएगा। ठीक, फिलहाल में 25 हो गए हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। थे लिख लीजिए यहाँ पे, थे लिख लीजिए आप। फिलहाल में 25 हो जाएगा। ठीक, फिलहाल में 25 है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाग 1। भाग 1 क्या कहता है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। जैसे अनुच्छेद 1 कहता है वैसे ये भी कहता है। इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद अगर लिखना हो तो अनुच्छेद 1 से 4 तक ध्यान दीजिए। देखिए अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 काम करता है। पता है ना कि 1 से 4 में क्या है, राज्य, संघ, सीमा में परिवर्तन, नया राज्य जोड़ना देना, संविधान का संशोधन अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, कि सीमा में परिवर्तन किस तरह होगा, ये आपको मैं बता चुका हूं, ये याद रखेगा आप। आगे देखिए दोस्त, भाग 2 में नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। पूछता है नागरिकता भाग कितने में, नागरिकता भाग कितना से संबंधित है, याद रखिएगा भाग 2। इसका उल्लेख और अनुच्छेद में दोस्त याद रखना है तो अनुच्छेद याद रखिएगा 5 से 11 तक। अनुच्छेद में नागरिकता 5 से 11 है दोस्त। जब नागरिकता पढ़ाएंगे तो एक एक अनुच्छेद पढ़ा देंगे। यकीन मानिए आपको 150 अनुच्छेद हम याद करवा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे में कि 1 से 4 तक आपको याद हो गया होगा क्या क्या है। यकीन मानिए आपको एकदम इतना तरीका से याद करवा देंगे, बस आप उसको रिविजन कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर भाग 3 देख लीजिए दोस्त, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में क्या है दोस्त, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। बहुत बार एग्जाम में आया कि मौलिक अधिकार भाग कितना से संबंधित है या कौन से भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है, कि प्रश्न को उल्टा सीधा तोड़ मड़ोड़ के पूछता है, बस ध्यान देना है। 12 से 35 तक अनुच्छेद में आता है, ये भी दोस्त आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। झटपट में हम लोग मार देते हैं मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य, लेकिन दोस्त याद रखिएगा भाग 4 पूछेगा अगर तो उसमें नीति निर्देशक तत्व है। अगर आपका ये पूछ लिया भाग 4A तो उसमें मौलिक कर्तव्य आता है, जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आगे देखिए भाग, अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। चलिए ये भी आप लोग लिख लीजिए, फिर एक ही बार फिर आपको लिखने में ये तो बात हो जाएगा कि आप लोग कम से कम याद तो रहेगा ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में देखिए मौलिक, देखिए नीति निर्देशक तत्व, ये मिटा रहे हैं, आप लोग देख चुके हैं। नीति निर्देशक तत्व ये देख लीजिए, ये 36 से 51, ये 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अब देख लीजिए मौलिक कर्तव्य 4A में यही जोड़ा गया था, 4A, तभी जाके भाग मतलब 25 हुआ है, तो पहले 22 ही था। मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद कितना में उल्लेख है, तो मात्र एक अनुच्छेद है, कितना है, 51 को यहाँ लिख लीजिएगा।
इतना आपको बात समझ में आ गई। मैं ऐसे इसलिए अनुच्छेद लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं मौलिक और नीति निर्देशक तो पढ़ाऊंगा दोस्त, एकदम विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, इसमें कौन सा भाग याद करना है कौन सा नहीं याद करना मैं भी बताऊंगा। आगे देख लीजिए, ये शुरू से तो देखिए 4 तक बताइए, तो 4 तक कंपल्सरी याद ही करना है। देखिए संघ, संघ में क्या आता है, कार्यपालिका ले लीजिए तथा न्यायपालिका। जैसे में कि प्रधानमंत्री किस में आता है, राष्ट्रपति किस में आता है, संघ में आता है। तो जब वहां भी उल्लेख होगा कि किस भाग में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है या संघ की कार्यपालिका किस भाग में सम्मिलित है, तो अनुच्छेद 5 याद रखेगा दोस्त, इसको अच्छे से याद रखेगा आप लोग। फिर आगे देख लीजिए भाग 6, राज्य सरकार के बारे में, जैसे सीएम की नियुक्ति होती है, राज्यपाल हुआ, ये सबके बारे में यही हुआ है, इसमें ही है, याद रखेगा भाग 6 में। ठीक, आगे देख लीजिए भाग 8 है संघ शासित राज्यों के लिए, जैसे में दिल्ली हुआ, पांडिचेरी हुआ, जैसे में हमारे 9 है ना केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी हम नहीं देखे पूछना, लेकिन कभी देख लीजिए, आपके नॉलेज के लिए मैं लिखा दिया हूं, आप अपने तरीका से देखते रहिएगा। फिर भाग 7 बी वर्ग वाले राज्यों को देखिए, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसको निकाल दिया गया है। देखिए भाग 7 में क्या था, बी वर्ग वाले राज्यों के लिए था ये, ठीक है। जैसे में कि अभी कुछ राज्यों को विशेष दर्जा मिला है ना, ये नागालैंड हुआ, उधर पूर्वोत्तर राज्यों को, वैसे भी एक बी वर्ग वाले थे, उनको निकाल दिया गया है। चौथा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, एक आपका ये देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन बन गया, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में, ये दोस्त याद रखिएगा। भाग 8 देख लीजिए, संघ शासित राज्यों के बारे में। भाग 9 देख लीजिए, पंचायत, दोस्त ये बहुत महत्वपूर्ण है, पंचायत, ग्राम पंचायत। आगे जब पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद 40 को आता है कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, याद रखेगा। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक इसका उल्लेख है। ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था ग्राम पंचायत, 73वां संविधान संशोधन 1993। ये क्यों मैं अनुच्छेद से लिख रहा हूं, क्योंकि जब मैं आगे ग्राम पंचायत पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर है, तो उसमें आपको एकदम विस्तार से पढ़ाऊंगा, इसीलिए यहाँ बस भाग पढ़ रहे हैं तो भागी की तरह पढ़ेंगे। आगे देख लीजिए दोस्त, 9A देखिए, एक यहाँ 4A याद रखेगा, 9A याद रखेगा। देखिए यहाँ नोट में आपको लिखा गया, इसीलिए 25 भाग हुआ है, आपको देखना भी पड़ेगा क्या क्यों 25 कैसे हो गया ये, ठीक है। एक मिस्टेक है दोस्तों उसमें, आगे देख लीजिए भाग 10 SC ST, सॉरी 9A देख लीजिए। 9A में क्या है, नगर पंचायत से संबंधित, नगर पंचायत समझ रहे हैं, जिसमें कि नगर पालिका वालिका नहीं होता है, वैसे नगर पंचायत उसी को बोलते हैं, नगर पालिकाओं को नगर पंचायत, याद रखिएगा। आगे देखिए 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, ये भी याद रखिए। पूछता है कि नगर पंचायत या नगर पालिका किस में रखा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं नगर पालिका भाग 9A में रखा गया है दोस्त, इसको आप लोग अच्छे से अपने तरीका से याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, देखिए भाग 10 SC ST क्षेत्र के बारे में, ये इंपोर्टेंट नहीं है, छोड़ भी देंगे तो चलेगा। भाग 11 संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, किसका संबंध भाई, शक्तियों का संबंध का निर्माण। भाग 12 देख लीजिए, वित्त और संविदा, इसको भी छोड़ देंगे कोई बात नहीं है। भाग 13 देख लीजिए, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर, देखिए भारत राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, दोस्त याद रखिए व्यापार वाणिज्य के बारे में, इसको थोड़ा अपने तरीका से फोकस कर लीजिएगा। जब लिखे रहेंगे तो एक बार देखे रहेंगे, जब ऑप्शन आपके सामने आएगा दोस्त यकीन मानिए आप पढ़ ले जाएंगे उसको। जिसको आप देखे ही नहीं रहेंगे, मेरा मेन मोटिव यही लिखने का कि जब आप इसको देखे ही नहीं रहेंगे तो आपके सामने आएगा तो कैसे समझ में आएगा, कभी इसको देखें। देखिए देखा हुआ कभी ना कभी सामने जब पढ़ता है तो थोड़ा बहुत दिमाग काम करने लगता है। आगे देख लीजिए 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। ये देखिए अति महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है, निर्वाचन।
याद रखिएगा निर्वाचन, ये एक चैप्टर है आपका निर्वाचन, मैं पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, इसे हटाता कौन, इसे कार्यकाल से बहुत सवाल पूछता है, इसका कार्यकाल थोड़ा हटके है, इसका हुआ महान्यायवादी का हुआ, उसके बाद मुख्य सतर्कता आयोग का हुआ, ये सब थोड़ा डिफरेंस है इनका कार्यकाल, इसीलिए बड़ा सवाल इससे आता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 15 निर्वाचन आयोग से, इसको जरूर में याद रखिएगा। भाग 10 16 देख लीजिए, भाग 16 देख लीजिए दोस्त, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, अपने तरीके से थोड़ा बहुत इस पे मजबूती बना। भाग 17 ये तो बहुत जरूरी है, भाग 17 क्योंकि राज्य भाषा का प्रावधान है, अनुच्छेद 343 याद है आपको, ये भाषा से संबंधित है, राज्य भाषा, ये तो महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 17 महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भाग 18 देख लीजिए, आपातकाल, पता है ये भी महत्वपूर्ण है, आपातकाल वो बंद आपको पता है दोस्त की आपातकाल कौन 3 प्रकार के होते हैं, ये भी एक चैप्टर है, आगे मैं बताऊंगा। जिसमें कि राष्ट्रपति आपात कैसे लगता है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, जिसमें कि राष्ट्रीय आपात पहले आता है 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360, याद रखिएगा। ऐसे आएगा, मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कितना दिन अनुमोदन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितने दिन तक ये प्रभावी रहता है दोस्त, सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए इतना गारंटी लेके चले कि आप किसी के सामने भी पढ़ लेने के बाद अगर कंपटीशन में किसी के सामने अगर फेस टू फेस अपने दोस्तों भी डिस्कशन करेंगे तो आप उससे 20 हो जाएंगे, 19 नहीं होंगे, सिर्फ इतना ही पढ़ाने से। इतना मत सोचिए, कभी आपको मौका मिले तो एम लक्ष्मीकांत सर का बुक है आपके पास तो कभी उठा के देख लीजिएगा, उसको पढ़ना कितना कठिन है, और उसमें से पढ़ने से ज्यादा छोड़ना सबसे जरूरी है। वो जिस दिन आपको आ गया समझिए कि आप उसी दिन से सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ना चालू कर देंगे। आगे देखिए दोस्त, भाग 19, ये प्रक्रिया या मिसलेशियस को रखा गया, इसको कोई माने नहीं है, लेकिन ये भाग 20 संविधान संशोधन, भाग पूछता है कि भाग संविधान संशोधन किससे संबंधित है, क्योंकि बार बार संविधान संशोधन होता रहता है। तो भाग 20 अनुच्छेद कितना 368 में नहीं थे, याद रखिएगा अनुच्छेद 300। अभी ये सब अनुच्छेद इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अनुच्छेद का एक पूरा मैं क्लास लेने वाला हूं। भाग 21 देख लीजिए, संक्रमणकालीन अथवा अस्थायी प्रावधान, जो ऐसे नॉर्मल तरीका से रख दिया जाता है, उसका कोई उसलिए रखा गया। भाग 22 देख लीजिए, संविधान का लागू होना, संविधान का लागू होने के बारे में जो प्रावधान है, ये भाग 22 में याद रखिएगा। देखिए 9A 4A 9A 14A ये क्या जोड़ा गया है, तभी जाकर ये 25 हो गया है दोस्त, याद रखिएगा। और आप लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण कौन कौन सा है, मैंने आपको ट्रिक लगा दिया है, ये और आपका ये जो आपके लिए महत्वपूर्ण है मैं वो लगा रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। और ये आपका दोस्त, और ये भाग 20। मुश्किल से आपको कितना 7-8 याद करना है, अगर याद हो जाएगा दोस्त यकीन मानिए आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी। अपने आप को देखिए दोस्त, अपने आप को मूल्यांकन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। नहीं अगर मिल रहा है तो जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उससे आपकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है उसके मतलब चलता रहेगा। जांचते रहिए अपने आप को, हर एक दिन पढ़िए तो सोचिए कि आज मैंने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, सोते समय उसको एक बार मूल्यांकन कीजिए खुद से कि क्या आज मैंने जो पढ़ा है वो कल से बेटर था या कम था। चलिए दोस्त, इसी के साथ मैं लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा लेकिन शेयर करने के लिए जरूर कहूंगा दोस्त। चलिए आप सभी दोस्तों को बाय बाय।